बता रहा हूं मैं, नेटवर्क का जब भी फोन आए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। एकदम शुरुआत से अपने बोला, शुरुआत से मैं बता नेटवर्क का पोर्ट में सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आईपी नंबर और बेसमेंट वर्जन चेक करना है। ठीक है, अगर ये दोनों ठीक है तो आपको रेडियो ऑन है या ऑफ है ये चेक करना है। अगर ये ठीक है तो आपको सिम लगा के बैंड चेंज करना है, 2G 3G 4G बैंड अंदर सेटिंग में ये चेंज करना है। अगर ये भी ठीक है तो नेटवर्क लिस्ट चेक करना है, सिम लगा के लिस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर ये भी ठीक है तो होम नेटवर्क को रजिस्टर करना है। अगर वो भी ठीक है तो नेटवर्क आ जाए। बात समझ में आया नहीं है? पहले ये सीधा तरीके से समझ में आया नहीं है? पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, समझ में आया? अब क्या कह रहा है यहाँ देखो, अगर कह रहा है कि देखो अगर आईएमई नंबर और बेसमेंट वर्जन नहीं आता है, अगर आईएमई नंबर और बेसमेंट वर्जन नहीं आता है तो क्या है, चेंज है ना, पहले तो WTR चेंज करना है, तो उसके बाद क्या करना है, IMIP QMQP लाइन को ट्रेस करना है जो कि WTR के पैड का नाम है। क्लियर है? यस सर। अगर ठीक है तो करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो सीधा जाके सेम होगा। देखो उसके बाद क्या कह रहा है, रेडियो पावर चेक करो। अगर ये ऑन है तो आगे जाएंगे, अगर ऑन नहीं है ऑफ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, RFP क्लॉक RFP डाटा चेक करना है। कहाँ पे, 2G 3G 4G और APT-IC है ना, और WTR, ये सबका सिर्फ डाटा क्लॉक लाइन चेक करना है। अगर ये डाटा क्लॉक लाइन टूनर IC में जाएगा तो वहां पे हाफ फ्लाइट मोड की दिक्कत आ जाएगा ना, ये सब चीज चेक करना है। डाटा क्लॉक लाइन सर, बात समझ में आया नहीं आया? उसके बाद क्या करना है, लिस्ट चेक करना है। अच्छा, सिम लगा के बैंड चेंज करना है। क्या करना है, अब बैंड चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सबसे पहले WTR और 4G PA APT-IC ये तीनों को चेंज करना है। एक बार में स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे, चेक करेंगे या एकदम ही चेक? एक ही बार में तीनों ऐसी कैसे कर लोगे? एक बार में तो एक ही ऐसी करना होगा। थोड़ा सा एक बार में एक करके फिर चेक करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, पहले WTR करो, नहीं होता तो 4G PA करो, नहीं होता तो APT करो। क्लियर है? कह रहा लिस्ट चेक करो, अगर लिस्ट बन गया तो एंटीना लाइन 2G PA BPF ये सब ओके होगा। अगर लिस्ट बन गया तो, अगर नहीं बना तो यही सब चीज खराब होगा। यही सब चीज क्या होगा, खराब होगा। बात समझ में आया? खराब का मतलब चेंज करके चेक करना पड़ेगा सर। हाँ, लिस्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, नेटवर्क को ओके करो, नेटवर्क को ओके करो, नहीं होता है तो आपको APT-IC 4G PA WTR ये सबको चेंज करना है 1 by 1। लेकिन जब भी IC चेंज करेंगे तो मैंने आपको सारे IC लिखाया है, पढ़ाया भी है कि इस IC पे कितना कितना वोल्टेज आएगा। यस सर। बताया ना? 4G PA पे कौन कौन से वोल्टेज आएगा? BPF गाइड करता है वहाँ। 4G PA पे कौन कौन सा वोल्टेज आएगा? 1.2 सर, 4G PA पे 1.8 भी है, 1.1 भी है, 1.6 भी है, फिर 0.8 भी है। क्या पढ़ा है? नेटवर्क कलेक्शन का वोल्टेज बता रहे हो या फिर कहीं और बता रहे हो? वोल्टेज की लाइन भी नाम पढ़ के बताओ। एक आएगा BPH, क्या आएगा? 3.7 4.2, फिर आएगा VIO 1.8, बात समझिए, नाम के साथ बोल रहा। फिर आएगा आपका VPA, क्या आएगा? 0.6 से 3.7 तक। ये तीनों लाइन ओके होना चाहिए। अगर ये ओके होता है तो ही 4G PA को चेंज करोगे। अगर तीन में से कोई भी एक लाइन खराब होता है तो डायरेक्ट हम 4G PA को चेंज नहीं करेंगे। लाइन को सुधारेंगे, हैं? वोल्टेज लाइन को और लाइन को क्लियर करेंगे, वोल्टेज लाइन जो हाँ, जब वोल्टेज नहीं आएगा तो ऐसे काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है। 2G 3G PA पे कौन कौन सप्लाई जाएंगे? अगर मीडियाटेक का हेडसेट तक APT नहीं मिलेगा, पावर IC से वोल्टेज जाएगा।
क्योंकि मीडियाटेक में एपीटी आईसी कहाँ लगा होता है? पावर आईसी पावर आईसी के अंदर होता है। WTR में कौन कौन से वोल्टेज जाता है? 1.8 और 1.8 या 1.0 और अगर एसडीआर है तो दूसरा मिलेगा, है ना? WTR है तो अलग वोल्टेज मिलेगा, एसडीआर है तो अलग मिलेगा, मीडियाटेक है तो अलग मिलेगा। ये सब लिखे हो ना? तो आप सबके पास ऑलरेडी लिखा है। इसमें जब भी वोल्टेज चेक करोगे तो इसकी जो है ना नेटवर्क सॉल्यूशन खोल लेना, उसमें आप देख लेना क्या बोलते हैं डायग्राम में। ठीक है जी। देखो ये जो आप देख रहे हो ना ये बीपीएफ है। क्या है? देखो एंटीना आ रहा है, टीएक्स अलग कर दिया, आरएक्स अलग कर दिया, है ना? सिम ट्रे का भी मैंने बताया था। मैं अभी एक और डाटा बनाया था जो मैंने आपको बताया था कि वीक नेटवर्क आएगा तो कैसे रिपेयर करोगे। है किसी के पास वो डाटा? मेरे पास लगता है गायब हो गया है किसी के पास? सर लो नेटवर्क आएगा तो हाँ एंटीना को चेक करना था उसमें। सर एंटीना वाले को चेक करना था, लोकल सपोर्ट यूज नहीं करना था। क्रिस्टल और आरएफ केबल दोनों तरफ से चेक करना था। और डीपी डीटी स्विच चेक करना था, डीआरएक्स आईसी चेक करना था, 2G PA आईसी चेंज करने थे। हाँ ये वाला, ये तो मैंने बता ही दिया था, ये मैंने बता दिया था। देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीटीएस पावर है, इसकी फोटो ले लो। 2G 3G PA को भी दे रहा है, 4G PA को भी दे रहा है, लास्ट में पावर को दे रहा था ना। जब डेढ़ में हम पढ़े थे, डेढ़ में हम पढ़े थे क्या? अगर एक भी बंदा क्लासरूम में हो या नो बोल सकते हो। जो डेढ़ वाले लेसन पहले 3G में गया था, एपीटी में गया था, PA में गया था, फिर पावर में गया था। ठीक है। अब यहाँ से 1.8 निकल रहा है, येलो वाला देख सकते हो। 4G में भी जा रहा है, एपीटी में भी जा रहा है, और 2G 3G PA में भी जा रहा है, एंटीना में भी जा रहा है। ठीक है जी। फिर सीपीयू की तरफ से डाटा क्लॉक आ रहा है, वो पावर में भी जा रहा है, एपीटी में भी जा रहा है, 2G 3G में भी जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा 2G 3G का कनेक्शन टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जीआर चेक करता हूँ। नहीं आता तो मैं सीपीयू क्यों उतारूंगा? मुझे देखने पड़ेंगे ना कि ये सब में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर इनमें से किसी पे भी आ रहा है तो हम यहीं से जंपर उठा के इस पे मार देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसके लिए तो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता तो है नहीं, मैं यही चीज बताया हूँ। अब देखो WTR क्या करता है, 1.8 1.0 पावर आईसी से WTR को जाता है वोल्टेज। ये एक्सो लाइन है क्रिस्टल वाली, जो पावर से ही आता है। ठीक है जी। और ये डाटा क्लॉक लाइन आता है, ये 4 लाइन है, IPIM QPQM। अब मान लो अब मुझे WTR चेंज करना है, मैंने WTR नया डाल दिया, लेकिन डालने से पहले आपको ये लाइन का जीआर चेक कर लोगे ना। यस सर। ये दोनों लाइन ठीक है या नहीं है, ये लाइन ठीक है या नहीं है, ये दोनों, ये 4 2 6 लाइन ठीक है या नहीं है, ये हमें जरूर चेक करना है। रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी आप सबको उसको लिखाया है। आपके पास ये भी इमेज का फोटो होगा। कह रहा है देखो, अगर नो सर्विस आता है तो आपको कैसे रिपेयर करना है। सबसे पहले आईएमए नंबर क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है, आईएमए नंबर खत्म तो नहीं है, आईएमए नंबर इनवैलिड तो नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ऐसा नहीं कि फोन का आईएमए किस्त ही जमा नहीं किया है तो वो ब्लैक लिस्टेड हो गया है। ये सब चीज चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कह रहा ओपन गूगल, है ना, गूगल पे ओके करो, इसको पोर्टल में जाके चेक कर सकते हो, फुल डिटेल ले सकते हो आईएमए नंबर से रिलेटेड।
कह रहा है अपडेट करो सॉफ्टवेयर या फैक्ट्री रीसेट करो। कई बार क्या होता है ना, किसी ने फोन अपडेट किया है तो नेटवर्क भाग गया, तो आपको क्या करना है, उसको फैक्ट्री रीसेट करना है। क्या करना है? फैक्ट्री रीसेट। बात समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी आप सबने पढ़ भी सकते हो, इसको पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, ऑलरेडी आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे? ऑलरेडी आप इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। कह रहा फाइनेंस लॉक तो नहीं है, 4 नंबर में क्या चेक करोगे? फाइनेंस लॉक तो नहीं है, बात समझ में आया नहीं है? अब कह रहा है देखो फाइनेंस लियस यहाँ तक क्लियर है। 5 नंबर में क्या कर रहा है, फोर्स एलटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और रेडियो ऑन है या ऑफ है ये चेक करो। बात समझ में आया नहीं है? यस सर। अगर आपको पता है कि रेडियो ऑन होता है तो ठीक है, अगर ऑफ होता है ना तो हमें डाटा क्लॉक लाइन चेक करना होगा। डाटा क्लॉक लाइन जो अभी मैंने तुरंत आरएफ की डाटा क्लॉक दिखाया था। बात समझ में आया नहीं है? अगर हम WTR का चेक करेंगे तो खाली WTR उतार के चेक करेंगे, लेकिन अगर मुझे तीनों में से कोई एक आईसी को चेक करना है तो तीनों आईसी को उतार के चेक करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ये 5वें नंबर क्लियर है? सर तीसरे नंबर पे अपडेट या फॉर्मेट करके रीसेट करके देखना है। हाँ, अगर बिजनेस अपडेट किया है ना सॉफ्टवेयर को तो आपको फैक्ट्री रीसेट करना है। दोस्तों फाइनेंस लोग देखना है। आगे चले? यस सर। 5 में क्या था सर, एक बार रिपीट कर रेडियो फोर्स एप्लीकेशन डाल करके, फोर्स एलटी डाल करके रेडियो ऑन है या ऑफ है ये चेक करना है। ठीक है? यस सर। 6ठे नंबर में क्या पढ़ा हूं? 6ठे नंबर जी। कह रहा है रेडियो ऑन है ना, तो इसका मतलब क्या कह रहा है? रेडियो ऑन यानी कि चेंज आरएफआईसी फर्स्ट। अगर रेडियो ऑन है, क्या है? रेडियो ऑन। रेडियो ऑन है तो सबसे पहले क्या करोगे? RFIC चेंज करेंगे। RFIC कौन सा होता है? जो नेटवर्क आईसी WTR जिसको बोलते हो, यस सर। जिसको आप WTR SDR बोलते हो ना, उसको हम बोलते हैं RFIC। ये भी माइक हमारा वेट कर रहा था, क्या ये आए तो बैटरी चेंज करे। पूरा सेटअप भी कचरा करके चला गया। कॉलकम है, कॉलकम है ना, कॉलकम का जो WTR बोलते हैं, क्या है? क्योंकि WTR एक कंपनी है, वो नेटवर्क ऐसी मैन्युफैक्चर करता है। RFIC तो नेटवर्क ऐसी को ही बोलते हैं, WTR तो कंपनी का नाम है। जैसे कॉलकम है, मीडियाटेक है, ऐसे जो WTR है, SDR है, ये दोनों जो है ना कॉलकम का ही है। क्या है? कॉलकम का ही कंपनी है जो टाई अप किया रहता है WTR से, SDR से। समझ रहे हो ना बात को? SDR जिसमें लगा रहेगा स्नैपड्रैगन का होता है, वो क्या होता है? SDR। ठीक है, तो इतना तो अब आगे नहीं जाना है। चेंज RFIC फर्स्ट। RFIC कौन सा होता है समझ लोगे? यस सर। अगर RFIC देखो, मैं आपको ये फाइनल पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? वो डायग्राम वगैरह तो आप बोर्नियो खोल के खुद ही हार्डवेयर सॉल्यूशन में देख सकते हो कौन सी लाइन कहाँ जा रहा है, लेकिन कब क्या करना मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे रंजीत ने बोला ना कि सर सबसे पहले क्रिस्टल चेंज कर, क्यों करें? पहले देखना पड़ेगा ना, एनालाइज तो पहले स्टार्ट तो एनालाइज से ही होगा। एनालाइज में कौन, मान लो कि RF केबल का पत्ता ही किसी ने तोड़ दिया, तो आप क्या करोगे? यहाँ से आगे नंबर वेरीफाई करोगे? नहीं, पहले RFIC का पत्ता को देखना पड़ेगा ना एनालाइज में। एनालाइज तो पहले था। देखो RFIC फर्स्ट चेक करेंगे, क्या कर रहा है? डायोड वैल्यू लेना है RFIC का, मतलब कि RFIC को रिमूव करके उसकी जो बोर्ड का जो होता है ना, बोर्ड का पैड का वैल्यू लेना है। बात समझ में आया नहीं? डायग्राम खोल लेना, डायोड का वैल्यू में आपको बोर्ड लिए ही है, उसमें चेक कर लेना। कह रहा है चेक वोल्टेज ऑफ ऑल आईसी विद सी। क्या कह रहा है? चेक ऑल वोल्टेजेस ऑफ ऑल आईसी विद सी, यानी कि अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप सिम ट्रे को भी GR लोगे। क्या लोगे? और उसके बाद जो 2G 3G 4G PA APT IC था, ये सबको रिमूव करके ना आपको GR लेना है। नहीं हुआ तो 6ठा नंबर क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन? 6ठे नंबर में किसी का कोई क्वेश्चन? चलो 7वें नंबर देखो, अगर रेडियो ऑफ होता है,
ऑन होता है तो क्या क्या करना है, समझ में आया नहीं है? ऐसा नहीं कि नेटवर्क प्रॉब्लम आया आप लिख के भेजो सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या करें। आपको मैंने सेटअप दिया है कैसे कैसे क्या करना है। क्या कह रहा है, अगर रेडियो ऑफ आता है, क्या आता है, ऑन आया तो क्या करना है, ऑफ आएगा तो क्या करना है। कह रहा है आरएफपी लाइन डैमेज होगा, क्या होगा, यानी कि तीनों में से कोई भी, यानी कि WTR में भी हो सकता है, APT पे भी हो सकता है, ठीक है, 4GPA भी हो सकता है, या WTR मतलब कि 2G 3G PA भी हो सकता है। तो ये सबका आपको चेक करना है, ठीक है। सर ये लास्ट में जो लिखा है ESP32 ये क्या है सर? अरे ये इसका कोड है, क्या है, कोड है। वैसे ये आमतौर पे ऑन रहना चाहिए या ऑफ रहना चाहिए सर? फोन तो ऑफ में चेक करो, है ऑफ फोन ऑफ। कह रहा है अगर वहां से भी गड़बड़ है यानी कि डैमेज है, यानी कि इंटरनल बोर्ड से डैमेज है, क्या है, इंटरनल बोर्ड मान लो फूला है, टूटा है, समझ रहे हो, बैंड हो गया, बैंड हो गया, तो आपको कह रहा है स्वाइप करना पड़ेगा 8वें नंबर पर स्वाइप। तो ये आपका जो नो सर्विस जब भी आए ना तो 1 से 8 तक ही सॉल्यूशन करना है, ये ऐसा नहीं कि दूसरे में घुस जाएगा। आप जो सर कह रहे थे स्वैप करना है, तो स्वैप का मतलब क्या है इससे? सीपीयू से उठाया और दूसरे एक बोर्ड लाया उसमें लगा दिया, सेम बोर्ड, सेम बोर्ड, उसको बोलते हैं स्वाइप। बस सिर्फ CPU एमएमसी को निकालना है। क्लियर? नो सर्विस में किसी को कुछ पूछना है? सर नो सर्विस में रेडियो ऑन रहना चाहिए या ऑफ रहना चाहिए? और सारे दीपांशु क्या नहीं समझ में आया, कैसे रहना चाहिए हम क्यों डिसाइड करें? ऑन रहेगा तो ओके होगा ना, इधर ऑफ होगा तो RF लाइन डैमेज होगा। रहना चाहिए। अरे नगोरी चाय वाला का एड्रेस बताओ। अरे यहाँ से तो एकेडी जाते हैं, अपन लोग एकेडी के यहाँ पर मुड़ जाते हैं, सीधे जाते हैं। किसी और को दिया था उनका, अरे भाई ऊपर वाले ने पढ़ा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फटाफट मेरे को समय ज्यादा नहीं। सर जो 6 नंबर का लास्ट में लिखा है चेक वोल्टेज, वहाँ पे लास्ट में 6 नंबर का लास्ट में लिखा है चेक वोल्टेज ऑफ सिम कार्ड के साथ, तो सर वहाँ पे GR वगैरह सब चेक कर लेना, फिर वोल्टेज भी चेक करना है। एक बात बता, जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या सोए रहते हो क्या? सर सिम कार्ड का वोल्टेज कितना है? मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं सोच रहा था एक साल में पूरा करा दूँ, तुम्हारे सबको तो पता नहीं क्या है यार, क्या ही बताऊंगा, जितनी तारीफ करो उतना कम। एक बार जब मैं पढ़ाता हूँ हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ना, लिखा भी है। अजीब किस्म के आदमी हो यार, छिछड़ापन है। वोल्टेज चेक पूछो क्या लिखा है, क्या पूछो मेरे को। सर इसके पहले बता रहे थे तो GR का नाम लिया था, वोल्टेज का मेरे नाम तो लिया मत बोलो यार, यहाँ पे 6 नंबर में ठीक है। बता, इतना डिस्टर्ब ठीक है सर, समझ गया। 6 में फिर से पढ़ के बता। नहीं सर, हो गया। अजीब गरीब कहानी है। ऑन है तो क्या करना ये है, और ऑफ है तो क्या करना ये है। जी प्रॉब्लम यहाँ देख रहे हो ना, क्या प्रॉब्लम आएगा, जी सर, नो सर्विस इतना चेक करना है। जी ये इधर स्टेप है जो एरो देख लिखा है, इसका सलूशन है। ठीक है सर, हो गया। यार इतना देखो, आप सब एक टेक्नीशियन हो, यस सर। और टेक्नीशियन को भी टेक्निकल चीजें समझाना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या ही होगा, समझ सकते हो। आप सब टेक्नीशियन हो ना, टेक्नीशियन किसको बोलते हैं, जो टेक्निकल है, समझ रहे हो ना। टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें भी मुझे समझाना पड़ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या आएगा, नो सिम आएगा, ये प्रॉब्लम इधर दिखाई देगा। समझ में आया नहीं है? स्क्रीन पे, अब स्क्रीन पे कैसे दिखेगा ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, ढूंढ लेंगे सर। ढूंढ लेंगे ये आपके डिस्प्ले पे देख मेरे चाचा, यहाँ जो नेटवर्क आता है ना, यहाँ पे आएगा नो सिम लिख के। सर वहाँ पे नो IMEI लिखा है ना सर, IMEI। भाई तो वहाँ ये थोड़ी लिखेगा कि नो आई में है कि नो का अलग है। देखो सबसे पहले आपको BSI लाइन चेक करना है। क्या चेक करना है? BSI या बेसमेंट इशू हो सकता है। क्या हो सकता है? BSI और बेसमेंट इशू हो सकता है। बेसमेंट सेटिंग होगा, इतना टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है आपको क्या चेक करना पड़ेगा?
जो इसकी बेसमेंट लाइन मैंने बताया था IPIM QP QM, ये 4 लाइन जो है ना ओके होना चाहिए। ये इसका मतलब यही लिखा है। कह रहा है अगर ये भी ठीक है GRR है तो क्या कह रहा है CPU बेसमेंट पार्ट डैमेज हो सकता है, यानी कि CPU के इंटरनल मतलब CPU लगा रहे हैं GRR है, यानी कि CPU कनेक्टेड है लेकिन फिर भी बेसमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब CPU डैमेज हो चुका है, किसी ने हीट मारा होगा या रिवॉल्व में छील दिया होगा, स्क्रैच कर दिया होगा, तो आपको CPU रिप्लेस करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। आपको अगर नो आईएमई नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इशू आ रहा है, आप बोलते हो कि मैं देखो इससे पहले चेकिंग बताया तो आपको पहले आईएमई नंबर चेक करना है। अब आईएमई नंबर नहीं आ रहा है तो उसी का यहाँ सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, क्या करना है, समझ में आ रहा है। अब आईएमई नहीं आ रहा है तो भाई एक बात बताओ, हमें चार्जिंग आईसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है, हमें 4GPA WTR पे काम 4GPA APTIC पे काम करने की जरूरत ही नहीं है, हमको केवल यही लाइन चेक करना है बस। कई बार बैटरी का जो BSI लाइन होता है ना, उसके खराब होने से भी आईएमई नंबर न्यूल हो जाता है। BSI उसको बोलते हैं जिसको ID लाइन बोलते हैं। देखो अगर लो नेटवर्क आता है, ये सब क्या है ना प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम। अब लो नेटवर्क आता है, आप बोलते हैं सर जी क्या करें, अब पूछोगे ना जैसे फोन आया आप सब क्या करोगे, ये तो करेगा ही करेगा, मुझे मत करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने कोई रिप्लाई नहीं जाएगा जब तक ये चेक करके नहीं बताओगे मुझे। लो नेटवर्क आ रहा है, कह रहा है सबसे पहले चेक करो एंटीना को, एंटीना लाइन कहां से कहां तक होगा भाई, सब पोर्ट से लेकर के BPF तक होगा, कहां तक होगा BPF तक होगा, जहां से TX और RX अलग अलग हो रहा है। अब हम जिस स्टेट में बैठे हैं उस स्टेट का हम BPF चेक करेंगे, अगर जियो का लगा रहे तो जियो का बैंड चेक करेंगे, अगर एयरटेल लगा रहे तो एयरटेल का बैंड चेक करेंगे। इतना तो टेक्निकल समझना पड़ेगा ना आपको, अपनी दिमाग लगाना पड़ेगा टेक्निकल, फिर किस बात के टेक्नीशियन हो आप। अगर टेक्नीशियन को ये बताया जाए कि फोन कैसे साइलेंट होता है तो फिर लालच है ना फिर टेक्नीशियन कहलाने में। अगर टेक्नीशियन को ये बताया जाए कि नेटवर्क एक्सट्रैक्शन रिपेयर कर रहे हो तो सिम लगा के चेक करो, सिम लगा के तो नेटवर्क चेक करो, फिर तो क्या ही मतलब बनता है। अगर हम बोले चार्जिंग का प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर जी चार्जिंग लगा के चेक करना है क्या, हेलो बोलो जल्दी बोलो। एंटीना लाइन है ना, क्या होगा, एंटीना लाइन में जो भी सीरीज में कंपोनेंट लगा होगा या पैरेलल होगा, क्या होगा, वो सब लगा हुआ होना चाहिए। याद रखना, अगर नहीं है तो स्क्रैप बोर्ड से उतार के वहां लगाओ। अब चाहो तो एक सेम बोर्ड ले लो, उसमें देखो कौन कौन सी कंपोनेंट लगे, वही अगर इसमें निकल गया तो लगा लो, ये आपको करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर जी सेम बोर्ड नहीं है, तो भाई मेरे पास भी कौन सा सोल्यूशन है, मैं भी तो सेम बोर्ड से देख के बताऊंगा। आप ग्रुप में डालो, इतने सारे टेक्नीशियन है, किसी के पास तो बोर्ड होगा ही ना। अगर एक दूसरे से बना के रखोगे तो जरूर सपोर्ट करेगा, भाई देखो ये यहाँ एक कंपोनेंट लगे, क्यों नहीं करेगा ये बताओ। वो आपके बिहेव के ऊपर होता है, नहीं होता है। यस सर, आपको भी सपोर्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा। देखो डोंट यूज लोकल सब बोर्ड, क्या कह रहा है, लोकल सब ओरिजिनल डालना है। बात इतना टेक्निकल हमको समझना पड़ेगा। अगर किसी ने मार्केट का सपोर्ट डाला है हमें ओरिजिनल डाल के चेक करना है। यस सर, इतना टेक्निकल समझना पड़ेगा ना। काम नहीं करता सर, नेटवर्क नहीं आता लोकल लगाने। हाँ, तो कई बार आप क्या कहते हो सर जी मार्केट का सपोर्ट है, तो सर जी यही बोलेंगे ओरिजिनल डाल के चेक करो। इतना टेक्निकल समझना पड़ेगा, तो पहले डाल के चेक कर लें। समझ रहे बात को, क्या कह रहा है चेक, क्या कह रहा है चेक, जो RF केबल होता है ना, कोएक्सियल केबल बोलते हैं उसको, नेटवर्क वायर। हाँ नेटवर्क वायर जो बोलते हैं, वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। ये सब चीज चेक करना, ज्यादा मोड़े पे रहते हैं ना खराब रहता है। हाँ जी, कह रहा है एक्स केबल जो ना कनेक्टर चेक करना है, क्या करना है, यानी चेक एंड फिक्स इन रिवर्स। ताकि क्या होता है ना, कई बार वाटर डैमेज होता है ना, आयरन थोड़ा पेस्ट लगा दो, आयरन वगैरह से रिसोर्ट वगैरह करके देख लो, कई बार मॉइस्चर वगैरह रहता है, समझ रहे हो ना। कई बार सील वगैरह होता है, लोग खराब हो जाता है। तो क्या करें, DPDT स्विच। DPDT स्विच क्या है, जिसको हम RF स्विच बोलते हैं, RF जैक, RF जैक के आगे DPDT स्विच, जो कंपनी वाले ने चेक करता है।
यस सर। ये अगर आपको बड़े फोन में नहीं मिलेगा जो कंपनी वालों के लिए होता है। है हाँ, कंपनी वाला छोटा सा वैसे जैक जैसा लगा हुआ है। जेक जैसे लगा होता है। कई बार वाटर डैमेज में सील उतारने में वो जल जाता है, ओपन ही तो होता है, वो जल चलो जाता जब मार्केट पास कर देना। है। बिल्कुल कर देगा, समझ रहे हो ना? क्या कह रहा है साथ में डीआरएक्स चेक करना है। डीआरएक्स ऐसे ही मैंने आपको बताया था एंटीना में, डीआरएक्स एंटीना मैंने पढ़ाया हुआ था, डीआरएक्स एंटीना में 2.8 वोल्टेज जा रहा था, वोल्टेज मैंने लिखाया हुआ, आप सबने नोट से बस चेक कर लो, समझ रहे हो? ये मैं आपको रिवीजन के तौर पे शुरुआत से बता रहा हूं, बात समझ में आया नहीं आया? अभी बोर्ड में चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं डीआरएक्स एंटीना दिखा देता आप सबको, समझ रहे हो? बोर्ड में मेरा नहीं चल रहा है, HDMI से PC कनेक्ट कर लो उसका। बोर्ड में नहीं चल रहा है, नेट तो चल रहा है। बोर्ड में तो हमारे से हो रहे हैं ना सर। नहीं, मैं बोर्ड में दिखा दे रहा हूँ डीआरएक्स एंटीना, लेकिन मैं जो आपको बोर्ड में दिखाऊंगा ना, ये केवल इस बोर्ड में ऐसे दिखेगा, हो सकता है 50 से 60 मिलते जुलते बोर्ड में दिखा दे, लेकिन आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि डायग्राम खोल के देख ले, है ना? चारों तरफ ऐसे पिन होते हैं, जैसे मैं पढ़ाऊं आपको अपने दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल हुआ। यस सर। समझ रहे हो ना बात? मिलेगी ना सर। हाँ, जैसे मान लो ये बता दिया यही होता है, तो अब ऐसे थोड़ी ना सारे फोन में यही लगा रहेगा, जगह चेंज हो सकता है। कैसे पहचानोगे? देखो पिन आईसी होता है, चारों तरफ पिन दिखेगा, देख रहे हो? ये इंटरनेट का जो आता है ना, ये इसका कनेक्शन इसी में जाता है, यस सर। और इसमें भी छोटे छोटे इंटरनेट वाले बीपीएफ लगे होते हैं, और इस सब का कनेक्शन डबल किया था। तो ये हमारा कौन सा हो गया? डीआरएक्स। बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। इसका खराब होने से वो कॉलिंग के टाइम में नेट नहीं करेगा। लो नेटवर्क या कॉलिंग के समय में नेट नहीं चाहिए, मैंने लिखाया, बहुत बढ़िया। आप सब देखो, जिसने पढ़ा है उनके दिमाग में आ जाएगा, समझ रहे ना? तो क्या कह रहा है कि लास्ट लोड पे 2GPA एंटीना को ना चेंज करना है, 2GPA लिखा है ना? यस सर। ये इतना काम 1 से 8 तक किस प्रॉब्लम में करना है? अब बात समझ में आया नहीं आया? इतना जो 3 लाइन किस हैंडसेट में करना है? नो आई। 1 से 8 तक किस में चेक करना है? बात समझ में आ रहा है नहीं है? सबके अलग अलग यहाँ दिया हुआ है। आप सबने लिखा था क्या है? सर सारा लिखा था आपने। लिखा था ना? अगर नहीं भी लिखा हो तो लिख लेना, फोटो ले लेना मेरे से। लिखा था। समझ रहे हो ना बात? नो सर्विस आएगा तो हमें वो स्टेप फॉलो करना है। जी, उसके अलावा कोई और मत चेक करना, इसको मत, मतलब नो सर्विस है तो इसको मत कर लेना। हाँ वही यहाँ पे नहीं सर। ये कंफर्म है कि रेडियो ऑफ होगा वो भी नो सर्विस आएगा, ऑन होगा तो भी नो सर्विस आएगा, लेकिन आएगा नो सर्विस। ये नो आईएमईआई नंबर नहीं भागेगा, समझ रहे हो ना बात को? आईएमईआई नंबर नहीं भागेगा, वीक नेटवर्क नहीं आएगा, क्या आएगा? नो सर्विस। बात मेरा समझ में आ रहा है? अरे केबल वाला टीवी वाला आता था ना, केबल वाला एंटीना का वायर कट जाता था, नो सिग्नल आता था ना, ये नो सर्विस आ रहा है। नेटवर्क में सबसे ज्यादा नो सर्विस का प्रॉब्लम है। फिर एंटीना ठीक है, फिर भी नो सर्विस आ रहा है, सर्विस चेक करोगे या नहीं करोगे ये बताओ? वही चीज यहाँ लिखा है ना एंटीना लाइन से। यस सर। सिंपल से चीज है, कह रहा देखो अगर इमरजेंसी आता है, याद रखना इमरजेंसी लिख के आता है, जहां नो सर्विस आता है वहीं पे इमरजेंसी आएगा, याद रखना वर्ड का फर्क है। नो सर्विस आया तो 8 स्टेप करोगे, लेकिन अगर इमरजेंसी आया तो सिंट्रे को टेस्ट करोगे सबसे पहले, 4 स्टेप करना है। सिंट्रे की जीआर बात समझ में आया? डीपीटीटी स्विच और डीआरएक्स को चेक करोगे, बात समझ में आया नहीं है? कह रहा कंपोनेंट चेक करो, कोई मिसिंग तो नहीं है, उसके बाद भी नहीं आता है तो 2GPA पे काम करो। सिंपल सी चीज है या नहीं है ये बताओ? यस सर। दो नेटवर्क में कुछ नोट करके साइड में लिखा है नेटवर्क। ये लो नेटवर्क नहीं सर, वो नेटवर्क सर्विस देखो नेटवर्क है ना, जब टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग के लिए डबिंग सेटिंग आता है 80 अबाउट 400 लो नेटवर्क आता है, यानी कि एक मशीन आता है नेटवर्क चेक करने के लिए। ये आईफोन वगैरह में आता है, तो इतना लो और हाई आना चाहिए तो मतलब ठीक होता है, वो आईफोन ठीक है, उसके लिए होता है। अब देखो ध्यान दो, क्या कह रहा है? एसबिग सर्विस है ना, प्रोवाइडर नोट वर्क। अब ये क्या होता है ये बताओ? जो आपका लिस्ट आता है, क्या आता है? इसको बोलते हैं। अगर नहीं बन रहा क्या कर रहा है? बैंड पास फिल्टर और आरएफआईसी प्रॉब्लम होगा। क्या कह रहा है? बीपीएम जो ब्लैक कलर का दिखाए थे, शायद कोई पूछने, अमित जी भी पूछने आए थे,
तो इसको चेक करना है। अब क्या कह रहा है, अगर हाफ फ्लाइट मोड आ रहा है, हाफ फ्लाइट मोड का मतलब समझ रहे हो, परमानेंट फ्लाइट मोड पे चला गया, क्लिक कर रहे हैं तो भी फ्लाइट मोड नहीं हट रहा है, सिंपल सी बात समझ रहे हो ना। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पुराना आईसी जो आरएफपी क्लॉक और आरएफपी डाटा है वो मिस हो सकता है। मिस कैसे हो सकता है, देखो आरएफ केबल के थ्रू तो डाटा क्लॉक जाएगा चार्जिंग पत्ते के थ्रू। हो सकता है चार्जिंग पत्ते मार्केट के किसी ने लगाया, कोई लोकल लगाया, उसमें चार्जिंग का तो कनेक्शन था, डाटा क्लॉक का था ही। सैमसंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको चार्जिंग पत्ते को पहले चेक करना। इतना टेक्निकल चीज आप हो या नहीं हो ये बताओ। अगर किसी ने चार्जिंग जैक लगाया, हीट किया, बाजू का टूनर ऐसे उठ गया, तो चिमटी से थोड़ा कंपोनेंट को हिला के देख लेंगे। ये सब टेक्निकल चीजें है, आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। तो हमको ये समझना पड़ेगा यार, ऑन ऑफ स्विच का पत्ता अगर टूटा रहेगा तो ऑन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सर जी ने बोला पहले शॉर्टिंग चेक करो तो वही चेक करो। अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनता है ना, कि अगर किसी कस्टमर ने मान लो चार्जिंग ऐसी ही निकाल दिया है तो हम फिर भी क्यों शॉर्टिंग चेक करेंगे। इतनी टेक्निकल चीज हमें जब तक अपनी दिमाग नहीं लगाओगे ना, यकीन मान लो कोई रिपेयरिंग नहीं सिखा सकता। मैं आपको एक वेब दे दिया, समझ रहे हो ना, वेब दे दिया, अब आपको अपनी दिमाग लगाना। मैं आपको क्या दिया, एक तरीका दिया, काम करने का क्या दिया, तरीका दिया। अब आपको काम आपको करना है। अगर मैं भी कहीं सिखाऊंगा, कभी सिखाता, मुझे इतना कुछ कोई भी सिखा दिया था, नॉर्मल चीजें सिखाया था। जब करोगे तभी आएगा, और करोगे कुछ चीजें बिगड़ेंगे भी, कुछ चीजें बनेंगे भी। जब बनेंगे उसको देखो क्यों कैसे बन गया। भाई टेक्निकल चीजें हमको करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब मान लो पहले फोन लाते थे शॉर्टिंग नहीं चेक, अब कर लेते। अब 10 में से 6-7 का कर ले रहे हो, 1-2 में दिक्कत है। अब ये डिमोटिवेट होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि चीजें भी तो नहीं आ रहे हैं ना। अब ये देखो कि बाकी में जो 2-3 है ना, उसका सही तरीका क्या है, बात समझ में आया नहीं। पहले तो वो भी नहीं हो रहा था, अब इतना तो कर रहे हैं ना, इससे ऊपर वाले की दुआ है, इतना कर ही रहे, समझ रहे। ये आखिर कैसे आया, प्रैक्टिस से आया। जब आपको सफलता का रास्ता पता है ना, प्रैक्टिस से आएगा। अब मैं आपको ये देखो, मैं बता रहा हूं, अगर 2G सर्विस नोट पर क्या कह रहा है कस्टमर, भाई 2G सिम काम नहीं कर रहा है। आप बोलोगे सर जी ये तो अच्छी बात है ना, 4G चलाओ, 4G चल रहा है। लेकिन याद रखो गांव में बहुत ऐसे जगह है 2G नेटवर्क आते हैं, यानी कि शहर में आएगा नेटवर्क आ जाएगा, जैसे गांव के एरिया में जाएगा नो सर्विस आ जाएगा। इसका मतलब उस वक्त 2G 3G काम नहीं कर रहा है, नो सर्विस में चला गया। जैसे आप आउट एरिया में जाते हो 3G में पकड़ लेता है, पकड़ता है भाई, बहुत से ऐसे एरिया है गांव का, हम जाओ 2G 3G पकड़ लेते हैं, होता है ना। लेकिन उसके वो खराब है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ठीक है, कह रहा है सबसे पहले आप एयरटेल का सिम ही लगा के चेक करोगे, क्योंकि जियो में 2G नहीं आता, 4G है। समझ रहे बात को। अगर कोई कहता है कि देखो भाई मेरे पास जियो का फोन है, गांव में जाते हैं नो सर्विस आ जाता है, शहर में आते सही हो जाता है, उसको बोलेगा अरे भैया तुम्हारे इसमें 2G 3G देखना है, तुम्हारे एरिया में 4G का टावर ही नहीं होगा। भाई किसी में नहीं आ रहा, उसमें भी नहीं आ रहा, लेकिन सब में आ रहा है, खाली उसमें नहीं आ रहा तो उसके फोन में दिक्कत। समझ रहे हो ना। अगर उस एरिया में किसी के फोन में जियो का टावर नहीं है, क्या उसके फोन में आ जाएगा, नहीं आया। ये चीज समझना पड़ेगा ना। उनको बोलो एयरटेल का सिम लगाओ, फिर जाके चेक करो। अगर एयरटेल के सिम लगाने से भी दिक्कत आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 2G PA को चेंज करना है। क्या करना है, अब कह रहा है CPL लाइन। CPL लाइन क्या होता है, आप देखोगे ना तो जो भी 2G 3G PA होता है ना, उसके पास ना एक लाइन होता है जो 2G 3G डायरेक्ट एक CPU में जाएगा, डिटेक्शन लाइन होता है। क्या होता है, उस लाइन को चेक करना, ठीक है। उसके बाद क्या करें, RFIC पता है, यही काम करना। कह रहा है 4G सर्विस नोट वर्क। क्या कह रहा है, आप कस्टमर क्या कह रहा है, 2G 3G काम कर रहा है, 4G नहीं कर रहा है। समझ रहे, 4G यानी कि ना तो एयरटेल का काम कर रहा है, ना जियो का काम कर रहा है, ना वोडा आइडिया का कर रहा है। समझ रहे, लेकिन उस एरिया में दूसरे का फोन में कर रहा है, वही सिम कार्ड दूसरे फोन में डालते हैं, काम कर रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये सबसे पहले बाईपास करना है BPA APT IC। अब आपको पता होगा
अगर APT-IC बाहर है, सिर्फ कॉलकॉम में ही बाहर रहेगा, सैमसंग में बाहर होगा, मीडियाटेक में तो पावर IC के अंदर है, अंदर है या नहीं है? तो मीडियाटेक में जो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर IC को चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एक APT-IC के लिए। लेकिन वहीं पे अगर कॉलकॉम है, सैमसंग है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, बाईपास करना। क्या चेक करना है? मेरा बात समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ। बाईपास करना है APT-IC, क्या करना है? मैं APT-IC को ना बाईपास करना आपको बोर्ड पे बता देता। देखो ये हमारा APT-IC है ना। अभी मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे बूट केबल लगा करके, अरे लेट होगा थोड़ा, लंच चलेगा ना? कितने बजे लंच स्टार्ट होगा, उसी 1 घंटे तक दे देंगे लंच, कोई दिक्कत नहीं। मैं नेटवर्क सेक्शन में खत्म करना चाहता हूँ, समझ रहे हो? आप बता देना, जितना पूछना मेरे से पूछ लो, चेकिंग भी समझो, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। देखो आप सब टेक्निकल हो, पहले दिन वाला तो ज्ञान अब रहा नहीं, है ना? यस सर। देखो मेरा गुस्सा करना इसलिए बनता है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप सब सीखो। अगर बताने के बाद भी नहीं, आजकल घर पे कुछ और इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन करते जरूर होंगे। देखो सिंपल सी चीज है, बैटरी कनेक्टर लगाया आप, ये रहा APT-IC, ठीक है? मैं आपको बाईपास के बारे में बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे रखा हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले BPH वोल्टेज आएगा, कैपेसिटर पे चेक करो, आ रहा है क्या? इस पे नहीं आ रहा है, यानी कि ये BPH नहीं है, इस पे आ रहा है, यानी कि ये और ये क्या है? BPH लाइन है, ये आउटपुट है। अच्छा अभी ना मैं बाईपास ही किया हूं, इसको हटा देता हूं इसको। अब देखो ये तो भाई जलवा हो गया, बिना IC का बाईपास हो रहा है। वो पेस्ट लगा हुआ है क्या सर? हाँ पेस्ट उस लगा है, इसकी वजह से। देखो यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। ये तो हो ही रहा है, हो रहा है ना? तो आपको करना क्या है ना, यहाँ से जंपर उठाना है जहाँ BPH आ रहा है, यहाँ से इस फाइल पे मार देना। इसी भी साइड हाँ चाहे तो इधर मार दो, चाहे तो इधर मार दो। अच्छा IC हो तो फिर IC चेंज करना पड़ेगा। हैं? IC हो तो IC पूरा चेंज करना। हाँ अगर IC है, किसी भी स्क्रैप बोर्ड से IC उतार के लगा। अब यहाँ जंपर मारने से एक नुकसान होगा, बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात समझ में आया नहीं है? APT-IC आप बोलोगे सर जी APT-IC फिर कंपनी दिया क्यों? APT-IC इसलिए दिया, अगर आपका फोन लो नेटवर्क में जाए तो ये IC खुद के अंदर से वोल्टेज और एम्पियर बना के 4G को देगा, बैटरी पर असर नहीं डालेगा। समझ रहे बात को? अगर वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में गया तो बैटरी के बहाव को रोक देगा, क्योंकि उस वक्त अभी इसको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है। अगर हमने मार दिया जंपर तो क्या होगा, अब लो में जाए या हाई में जाए वही कंडीशन रहेगा। बात मेरा समझ में आया नहीं है? जिस वजह से हमारे फोन में बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नेटवर्क का दिक्कत आएगा। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बाईपास BPA APT वोल्टेज। क्लियर? कह रहा है ओके, अगर ये ओके है ना, देन चेक APT-IC। अगर आपने बाईपास कर दिया फिर भी इशू है तो आपको APT-IC डालना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि जैसे बहुत महंगे हैंडसेट में जाओगे ना, सर इसमें 0.6 मिनिमम वोल्टेज और 4.2 मैक्सिमम होता है सर। हाँ जब तो हमने 4.2 डाल दिया, मैक्सिमम कर दिया, और मिनिमम मैक्सिमम कर नहीं पाएगा क्योंकि APT-IC खराब है, इस वजह से बैटरी बैकअप थोड़ा कम आएगा, लेकिन चलेगा। समझ में बात आया नहीं है? कह रहा है चेक करो APT-IC। लास्ट में APT-IC हो सकता है कि चेंज करना पड़े, कुछ मॉडल के अंदर है 5G वगैरह में APT-IC लगाना ही पड़ेगा, 9 पावर में भी लगाना पड़ता है। मीटिंग सर चालू नहीं होना चाहिए कि सर तो हो गया मोबाइल से नेटवर्क आ गया था सर। तो ये चेंज कैसे नेटवर्क आया? हाँ तो चेंज करना ही पड़ेगा। बाईपास किया था उसमें, जी सर नहीं एक बार करके देखना चाहिए। चेंज कर दिया सर। देखो क्या कह रहा है, फिर भी अगर इशू आता है 4G चेंज कर दो। प्रॉब्लम पता है ना, 4G नॉट 4G सर्विस, 4G चेंज कर दो। लेकिन याद रख लेना, चेक करने से पहले
या तो पहले कर लो या चेकिंग के बाद कर लो। अगर चेकिंग के बाद भी नहीं होता है चेक डाइवर्ट वैल्यू, यानी कि उसके क्या करना है, पेड की शेयर लेना है। अगर आप ऐसे उतार रहे हो फिर लगाओगे उसी वक्त चेक कर लो तो ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है नहीं आप पहले लगा के देख लो, नहीं हुआ फिर से उतार के फिर चेक कर लेना, लगे चेक मत करना। बात समझ में आया नहीं है? कह रहा 4GPA है ना, बैंड पास फिल्टर प्रॉब्लम होगा। जो 4GPA का बैंड पास फिल्टर यानी कि बीपीएफ है ना, लास्ट में उसको चेक करना है। अब मैंने आपको बीपीएफ के बारे में बताया है कि ये वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज में हीट खराब होगा, वैसे नहीं होगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये हमारा नेटवर्क का हो गया। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें से कोई आपको लेसन मेरे को रिपीट बताना है, मेरे को पूछ सकते हो, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 स्टेप, चेकिंग का स्टेप है, रिपेयरिंग का स्टेप भी बोल सकते हो आप। अगर नो सिम आया, नो सर्विस आया, यहाँ से यहाँ तक, नो आईडी नंबर आया तो यहाँ से यहाँ तक, लो नेटवर्क आया यहाँ से यहाँ तक, इमरजेंसी आया तो 1 से 4 तक। अगर सर्विस प्रोवाइडर यानी कि कोई एक चीज में काम नहीं करता तो यहाँ से यहाँ तक। अगर हाफ लाइट मोड आया यहाँ से यहाँ तक। अगर 2GPA काम नहीं आया तो 1 से 3 तक। अगर 4GPA नहीं आया तो 1 से 5 तक। इसके अलावा कोई और नेटवर्क नहीं है। सर जी तो माइंड का एक सवाल पूछो। ये तो हो गया 4G तक। 5G का जो अभी आया है उस पे क्या अपडेट किया है? सुनो 5G का जो आया है ना, 5G के अंदर एक एंटीना लगाया है। क्या लगाया है? एंटीना लगाया है। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5G के लिए जो है ना एक एंटीना लगाया है जिसके अंदर 2G 3G 4G 5G ये सारे दिए हैं, समझ रहे हो ना। अगर वो दिक्कत आया ना तो 2G चलेगा, ना तो 3G चलेगा, ना 4G चलेगा, ना 5G चलेगा। आप बोलोगे सर जी मैं पहचानूंगा कैसे 5G का बैंड? 5G का बैंड पहचानना बहुत आसान है। वो ना जैसे ऐसी बड़ी सी ऐसे वो बड़ी सी एक चौड़ी सी बैंड होगा, सिल्वर कलर की ना सब, सिल्वर कलर का 5G बैंड। सर बैठे थे वो बोले थे कि 5G का पूरा चेक करने का सिस्टम कैंपस में होगी। अभी मैं बताता हूँ, शुरुआत में तुम्हें बताया ना पहले ये चीज तो देखो। पहले सबसे ज्यादा ना जो दिक्कत आ रहा है मैं वो बता इसमें रहने दो। इसमें एक चीज दिखाऊंगा तो दूसरा भी ये हमारा 5G बैंड है, ये हमारा नेटवर्क आईसी, समझ रहे हो ना। ये हमारा 5G बैंड है, पहचानना बिल्कुल आसान है। देख लो सिल्वर कलर का चौड़ी होता है। 2G 3G हाँ 2G 5G में हर 5G मॉडल में 5G में ये हर तरह ये होगा ही होगा। बात समझ में आया नहीं है? पहले आपको 5G समझ गए, इसके बाद भी आपको 5G छोटे छोटे मिलेंगे। ये भी 5G है, समझ रहे हो। ये भी 5G है। तो ये क्या होगा, ये इंडिया के लिए नहीं होगा, किसी और स्टेट के, किसी और कंट्री के लिए होगा। अरे अगर ये निकल में गया तो कोई भाई इंडिया से बाहर जाएगा ना तो 5G निकाल। इंडिया जाने मतलब बाहर जाने ही नहीं है तो हमारा दुकान का हमें इंडिया का देखना है बाहर का देखना है। तरीका आपने जो बोला सर जी 5G फोन का चेकिंग करने का तरीका अलग है। तरीका पहला तरीका ये है, बात समझ में आया? देखो मैं स्टूडेंट को गुमराह नहीं करता, मैं उनको बता देता हूँ, समझे बात? तो ये चीज समझो, यहाँ पे सबसे पहले काम क्या होता है ना, ये चीज। अब सुनो मेरी बात। अगर आपके दुकान पे कोई कस्टमर है, अगर वो दूसरे दुकान पे चला गया, वो दुकानदार आपको सबसे पहले बताओ क्या बोलेगा? गया होगा, दुकानदार तो गया ही होगा। सबसे पहले क्या बोलेगा उस कस्टमर को? सही से काम नहीं है, कुछ अपना मैंने सही से काम नहीं किया, करने आता ज्यादा बिगाड़ दिया। एक के अंदर ही रहेगा। 2G पर्टिकुलर अलग दे देगा, समझ रहे हो। 2G पर्टिकुलर अलग भी देगा और 2G इसके अंदर भी देगा, समझ रहे हो। दो जगह रहेगा। जैसे अब 2G कैसे पहचानोगे? ये एंटीना वाला जो लाइन है ना, सबसे पहले इसमें गया नहीं गया तो 2G ऐसे चला गया। अगर आपको लगता है
कि जैसे कोई सस्ता 5G फोन होता है तो यहीं पे बगल में ना छोटा सा एक दे देगा, उसमें चला जाएगा, तो ये 2G हो गया। मतलब एंटीना से 2G में गया होगा फिर 5G में गया होगा। याद रख लेना, फोन चाहे कोई भी हो, जो RF केबल का ट्रैक जिसमें भी जाएगा ना वो हमारा 2G कहलाएगा। 2G 3G, अगर वो 5G है तो उसके अंदर 4G 5G भी आ जाएगा। बात समझ में आया? जैसे इसके अंदर ज्यादातर इसके अंदर 2G भी है और 4G 5G। हाँ, सिंपल सी बात है। अगर ये खराब हो गया तो पूरा ही बंद। सीधा रिप्लेस कर दो, कैपेसिटर पूरा नेटवर्क में जाएगा उससे। अभी आपको समझ में आने लगा नहीं? अब मैंने क्या बताया अलग है। अरे अलग है तो कितना अलग है बताओ ना। मुझे बताएं सर। अब मान लो BQIC है, अब PMI 632 है। अब BQIC पढ़ा के मैं ये बोल दूं कि PMI 632 का बिल्कुल चेकिंग अलग है, कितना अलग है। अरे BQ में खाली चार्जिंग IC है, PMI 632 में डिस्प्ले और डिस्प्ले IC और चार्जिंग IC दोनों है। तो जैसे दिमाग में समझ आ, अच्छा ठीक बात अलग है, इतना ही तो अलग है। मतलब ग्राफिक दिक्कत आए फिर भी चार्जिंग IC चेंज करना पड़ेगा। अब BQ लगा है तो खाली चार्जिंग प्रॉब्लम आएगा। भाई जिसके अंदर 3 IC लगी है तो प्रॉब्लम भी तो तीनों डिपार्टमेंट में आएंगे। अगर मान लो PMI 632 है, चार्जिंग हो रहा है, ग्राफिक नहीं आ रहा, तो भी तो आपको वही IC चेंज करना पड़ेगा। आसान हो गया। अब पावर IC मैंने पढ़ाया L सीरीज वाला IC, L सीरीज में लाइट और ग्राफिक। अब मान लो हमारे में और भी जैसे पावर है जिसमें L लिखा हुआ नहीं था, तो दोनों में अलग था ना। क्या अलग था भाई? जिसमें L लिखा हुआ नहीं है खाली डेट के लिए काम करेंगे, डिस्प्ले लाइट में इसकी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो L वाली है जो लाइट में भी रिप्लेस होगा, डिस्प्ले में भी रिप्लेस होगा, डेट में भी रिप्लेस होगा। बात मेरा समझ इतना अलग है। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। यस सर। 5G फोन का ट्रेसिंग अलग है, कितना अलग है भाई। एक ही बैंड के अंदर आप इसको चेक करोगे, समझ में बात आया? Yes, sir. 5G इंटरनेशनल बनता है तो सारे कंट्री का बैंड डाला होगा। जैसे आईफोन है वो इंटरनेशनल बनता है। जो फोन आप इंडिया में देख रहे हो ना वही बोर्ड आपको यूएस में मिलेगा, बट बैंड उसके अंदर यूएस वाला चलेगा। बात मेरा समझ में आया नहीं? वो इंटरनेशनल। लेकिन एंड्रॉइड क्या अपना एशिया का अलग, यूरोप का, तो यूरोप के हिसाब से नेटवर्क डिजाइन करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। लेकिन सैमसंग ऐसा फोन है वो इंटरनेशनल लॉन्च करता है। यूरोप में भी लॉन्च किया, एशिया में भी लॉन्च किया, यूएसए में भी लॉन्च किया। तो यूएसए में जो लॉन्च करेगा ना नेटवर्क सेक्शन यूएसए के हिसाब से बनाएगा। बात समझ में आया नहीं है? अगर इंडिया में लॉन्च कर रहा है तो इंडिया के हिसाब से निकलेगा, क्योंकि इंडिया का फ्रीक्वेंसी अलग है, यूएस का अलग होगा। अगर अलग नहीं होगा तो लोग हैक नहीं कर लेगा, डाटा चुरा लेगा, नहीं चुरा लेगा? ये बता। कोई भी दो देश होता है, तब मैं बीट ले गया, कोई भी दो देश है, दोनों देश का नेटवर्क सेक्शन अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग रखता है ना। अब मान लो बॉर्डर के इस पार कोई हमारा इंडिया का मोबाइल चुरा लिया और उधर बैठ के यूज कर रहा है ना, तो इंडिया वाले को पता चल जाएगा कि दूगो फोन हमारा ही उधर यूज हो रहा है, मतलब मेरा सिग्नल पे कनेक्ट है। और अगर उसका इधर के इधर होगा उसको भी पता चल रहा होगा जैसे हमें पता चल रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ऐसे ही कई बार होगा आपका फोन जो है ना, इतने सारे 5G में बैंड जो होते हैं ना वो सब इंडिया के लिए नहीं होते। अब क्या अलग है ये बताओ? कुछ नहीं। अब अलग समझो। जो 5G नेटवर्क होगा, 5G में जो APT IC होगा वो एक नहीं होगा, 2G के लिए एक होगा, 3G के लिए एक होगा, 4G के लिए अलग होगा, 5G टोटल 4 को APT IC मिलेगा। मेरा बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर। समझ में आया? जी सर। देखो ये जो बोर्ड दिया है कोलकम वाला है, क्या है? कोलकम है, समझ रहे हो ना? ये जो हमारा डिस्प्ले IC है ये तो समझ ही रहे हो, 3 बूस्ट करने से ग्राउंड होगा। इसमें चेक करो किसी पे A लिखा है, किसी में नहीं लिखा है, कि दूसरे में एक में लिखा होगा। तो इसमें क्या देखो L वाली एक भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्प्ले IC बाहर। अब कोई 5G मिलेगा ना तो उसमें L वाली IC लगा होगा, उसकी ट्रेसिंग अलग होगा। अरे भाई L वाली लिखा है ना तो उसमें लाइट और ग्राफिक दोनों है। इतनी टेक्निकल चीज समझने में क्या परेशानी है? अब बताओ कितना अलग है। अब सुनो, आप इसमें देखो ये एक IC मिलेगा, ये जो देख रहे हो ना ये इसको बोलते हैं बेसबैंड CPU। क्या बोलते हैं? ये 5G होता है। अब बोलोगे सर जी क्या सारे 5G होता है? जी नहीं,
कम से कम जो 50,000 टच करेगा हैंडसेट उसमें देगा 40 से 50 क्या है इसमें तो चेंजेबल एंड्रॉइड में नहीं। अगर बेसमेंट सीपीयू टूट गया लॉक है हाँ तो टूट गया। किसमें मिलेगा MI10T OnePlus समझ रहे महंगे हैंडसेट में मिलेंगे। अगर आप टेक्नो का 5G रिपेयर करो MI का Redmi का नॉर्मल आएगा जैसे नॉर्मल है। लेकिन जितने महंगे होते हैं ना महंगे होते तो IC अलग अलग लगाएगा नहीं लगाएगा ये बताओ क्यों जुबेर भाई। अगर हम कोई चीजें 5,000 का खरीदते हैं कोई 20,000 के खरीदते हैं तो हमें 5,000 वाला सर्किट 20,000 में क्यों देगा। कंपनी पागल थोड़ी ना है। सारे IC अलग अलग लगाएगा डिस्प्ले IC अलग लगाएगा लाइट IC अलग लगाएगा समझ रहे हो। चार्जिंग IC अलग लगाएगा फास्ट चार्जिंग अलग लगाएगा। लेकिन वही चीज मैं सस्ते में खरीद रहा हूँ एक ही IC अंदर फास्ट भी दे देगा नॉर्मल भी दे देगा डिस्प्ले भी दे देगा लाइट भी दे देगा मिक्स कर देगा जल्दी खराब होगा। कंपनी कॉस्ट कटिंग कहां से अगर बोर्ड में अलग अलग IC लगाएंगे अलग अलग लेयर डालेंगे अलग अलग डिजाइन करेंगे उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग होगा। समझ में बात आया नहीं है। तो एंड्रॉइड में कभी भी हम ये सोच करके बोलते हैं ये ऐसे होता है ऐसे हो जाएगा ऐसे होता है ऐसे हो जाएगा तो गड़बड़ है भाई। रायता तो भूल ही गए तुम ले आओ याद रख लेना जिसमें 3 से 4 आपको पावर IC होंगे क्या होंगे तो एक चीज का ध्यान रखना एक IC पे ना B लिखा होगा क्या लिखा होगा अब B का मतलब समझ लो L का मतलब तो समझ ही लिए हो अब B का मतलब समझ लो वो चार्जिंग IC उसी में मर्ज है चार्जिंग IC ये पावर नहीं है पावर की तरह दिख रहा है इसका ना देखो लास्ट में B लिखा होगा आपको शायद 8150 तो दिख रहा होगा। उसके आगे मैं थोड़ा हटाऊंगा। अरे नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है ना लंच थोड़ा लेट हो रहा है। देखो B आया 7150 देखो यहाँ पे B आया आया ना B ऊपर तो कॉलकम लिखा है मैं उसको स्क्रैच नहीं करूंगा नहीं दिख रहा है एक मिनट दिखा भी दिखा अगर ये दिख जाए ना कंप्लीट ये चार्जिंग IC है इसके अंदर फास्ट नॉर्मल दोनों इसके अंदर डाल दिया है। बात समझ में आया नहीं है यानी कि एक इधर हो गया और 3 इधर हो गया 1 2 3 इधर हो गया अब 4 टोटल हो गया 4 में से 1 चार्जिंग IC हो गया बचे 3 क्या बचे 3 अब इसके बाद देखो क्या लिखा है 55 इसके क्या लिखा है 8250 इसमें क्या लिखा है A जो A होगा ना अब ये A हो गया पहला PM मेन पावर हो गया। मैंने वही चीज आपको बता दिया। अरे क्रिस्टल कई बार बाहर आता कई बार पावर IC के अंदर ही डाल देता है उसके टेंशन मत लो महंगे फोन ये आ गया ना ये वाला मैंने पहले बताया था ये जो है ना मेन PM कहलाएगा। अब ये दोनों B और C हो गया ऐसा नहीं है B को निकाल देंगे फोन ऑन हो जाएगा ऐसा नहीं है C को निकाल देंगे फोन ऑन हो जाएगा नहीं होगा ये तो उसके अलग सेक्शन क्योंकि B जो है ना B को मान लो कि जैसे मान लो B है B को प्रॉपर दे दिया होगा तुम खाली ग्राफिक के लिए काम करो। इसको क्या दे दिया होगा भाई CPU का ना तुम GPIO के लिए काम करो यानी कि एप्लीकेशन के लिए काम करो APC के लिए काम करो समझ रहे हो ना बात को। इसको दे दिया तुम खाली बग के लिए काम करो ऐसे लोड बांट देते इनमें से एक भी IC में शॉर्ट हुआ तो सारे IC शॉर्ट दिखाएगा नहीं दिखाएगा। अगर इनपुट तो BPS ही है इनपुट शॉर्ट हुआ तो इधर क्या छोड़ो चार्जिंग IC का आउटपुट भी शॉर्ट दिखाएगा क्योंकि BPS तो यहीं से निकलता है। बात मेरे समझ में आया नहीं है लेकिन आउटपुट शॉर्ट है। मुझे एक बात बताओ इसका बग शॉर्ट है इसका तो इसका क्यों होगा इसकी तो अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है इसकी अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है उसका बग शॉर्ट होगा तो वो IC हाँ फिर वही काम इधर शॉर्ट है इसको निकालेंगे CPU की तरफ है तो CPU पावर की तरफ है तो पावर अगर इसको नहीं इसका शॉर्ट है तो इसको चेक करेंगे इसका शॉर्ट है तो इसको चेक करेंगे सिंपल सी चीज है 3 है तो तीनों के पास मैनुअली चेक करेंगे। मेरा बात समझ में आया लेकिन अब अगर सारे 5 दिन बोलोगे सर जी बेसमेंट CPU होता है तो नहीं जिसमें नहीं है उसमें CPU के अंदर होगा और वो CPU कभी चेंजेबल नहीं होगा। कोई मीडियाटेक का 5G बोर्ड दो ना मेरे को मैं
एपीटीआईसी निकालता हूँ, 2 2 3 3 होते हैं। सर जिस पावर एक में बार देख लोगे ना समझ में आ जाएगा। जिस पावर में बी होगा वो चार्जिंग आईसी होगा। हाँ कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। जिस पावर में ये होगा वो चार्ज हाँ आप मोमियो का पार्ट फाइंडर खोलो, पार्ट फाइंडर में 81 50 बी लिख कर देखो कितने सारे हैंडसेट में लगे, 100 हैंडसेट से ऊपर में लगे होंगे 75 50 बी, 81 50 बी। सर ये कौन सा ऐसे है इधर वाले ये वाले ये हाँ ये ना चार्जिंग के लिए है, ये मॉसफेट लगे होते हैं, फास्ट चार्जिंग होती है ना इसके अंदर, हाँ तो खाली डायोड से डिस्चार्ज नहीं होगा करंट, डायोड फूक जाएगा। ये ना स्पेशली इसको मॉसफेट वाली चार्जिंग ऐसी लगा दिया। 2 पीछे देखो यहाँ डायोड लगाया मॉसफेट वाली, ये तो मॉसफेट है, सब मॉसफेट है। क्या है? मॉसफेट। हाँ मॉसफेट है। ये सब किसके लिए? बड़ी सी देख रहे हो ओबीपी है, ये सब किसके लिए दिया है? सर्किट को डिस्चार्ज करने के लिए, फास्ट करने के लिए, एम्पियर बढ़ाने के लिए। इसमें से लाइट के लिए मॉसफेट नहीं लगा, लाइट के लिए जो लाइट आईसी के पास में नहीं, लाइट का तो अलग सा ऐसी दे दिया ना इसके अंदर। सर इसमें कोई दिक्कत होती है मैं चेंज करना हो या तो मार्केट काम से सैमसंग का है, फोन 1+ का है, लेकिन आईसी सैमसंग का है। देखो ना आईसी का पार्ट नंबर देखो, मैंने सैमसंग का आप सबको आईसी का नंबर बताया था। अब मुझे बताओ 5G का ट्रेसिंग अलग है, क्या अलग है ये बताओ भाई? क्या 4G में ऐसे नहीं आता था क्या? 4G में भी आता है, आपने देखा भी होगा। $515 है, सैमसंग का है, Dio 515। और ये लिखा है ना, अरे तुम A50 का इसमें डिस्प्ले ऐसी लगा दो, काम कर जाएगा 3010 SM 3010 काम कर जाएगा, 101% काम करेगा, कंफर्टेबल होता है ये। कैसे पता? बॉल करें, बॉल गिनती करें नहीं होती है, टेक्निकल चीज है ये। बोर्ड मैच कंडीशन लगा सकते क्यों नहीं मैच, क्यों नहीं लगा बताओ? जरूर लगेगा, आप नहीं लगाओगे कोई और दुकानदार लगाएगा, इसे आप लगाओ, चेक तो करना है। बिल्कुल टेक्निकल चीजें है ना, आपको करना ही पड़ेगा और करके ही पता चलेगा। अभी मीडियाटेक के कोई 5G बोर्ड लाए हो? हाँ सर है। दिखाओ ना, एपीटी होगा, ठीक है, 5G के लिए भी एपीटी होगा। मुझे एक बात बताओ, तो नेटवर्क सेक्शन क्यों नहीं पड़ा हो जाएगा? लेकिन क्या सब में होगा? जी नहीं। क्या सब इसमें सब में होगा ऐसा टेक्निकल? बिल्कुल नहीं। रुकला दिखाओ जरा, देखो ये मीडियाटेक का 5G है, ठीक है, मीडियाटेक का 5G है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तो लाइट और उसका चला गया। ये देखो, ये जो आईसी देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एनपी। एनपी में ना ये आपको बहुत सारे मीडियाटेक में मिलेंगे, चाहे 1+ हो, रेनो हो, सब में मिलेंगे। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बक। याद है ना, 4G में छोटा था, 5G में बड़ा है। इसके अंदर सिंगल ही पावर ऐसी है, 5G है, सिंगल ही पावर है। अब बोलो ये भी तो पावर है ना, एक्सटर्नल बक है, दो बक को पकड़ के एक आईसी बना दिया। अब इसके बैक साइड देखो, एक यहाँ पे भी डाल दिया, समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो नॉर्मल कहाँ गया, देखो कहाँ है वो बड़ी बड़ी आईसी, कहाँ है? बेसमेंट सीपीयू कहाँ है इसका? ये अलग रेंज का आपको प्रॉब्लम। हाई रेंज का होता था सर। हाँ देखो ये सीपीयू है ना, सीपीयू के बाजू में रैम है, और ये वाला है रोम। इसका डाटा डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसका डाटा जाएगा इसमें ऐसे। जी सर जी बात मेरा समझ में आया नहीं आया? जी सर जी सर। शिव भाई समझ में आ रहा है? आगे सर जी क्या अलग देखो, आप जैसे ही बोर्ड चेंज करोगे ना, अलग तब भी था, तो सर की हर एक चीज अलग अलग ही दिखेगी, अलग अलग दिखेगी। हम तो सेट से करना है। अगर आप ध्यान दो, अब B310 मोबाइल किसने किसने खोला है? सैमसंग का B310 बटन वाला, B310 सिंगल आईसी होती है। खोला सीपीयू होता है उसमें सीपीयू और एक दो ही ऐसे थे। सेक्शन 2 ही होते हैं, पावर सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन। लेकिन आप किसी से कुछ बोलेगा चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन, अरे भाई सेक्शन नहीं है, ये क्या डिपार्टमेंट है? क्या है? कई बार तो ये आईसी के अंदर होगा, कई बार आईसी के बाहर होगा, रेट के अकॉर्डिंग। सेक्शन कभी भी किसी के अंदर नहीं जाएगा, याद रखना। जैसे नेटवर्क सेक्शन,
कभी भी सीपीयू के अंदर एक बटन से बटन सड़े से सड़े फोन ढूंढ लो, नेटवर्क सेक्शन अलग मिलेगा। यस सर। मिलेगा ना? आप उससे महंगा खरीदे, पावर सेक्शन का सीपीयू था, बाजू में एक एमएमसी में डाल दिया, क्यों? बजट बढ़ गया, एमएमसी बगल में लगा दिया। उससे थोड़ा महंगा जाओ, रैम भी अलग मिल जाएगा, समझ रहे? और थोड़ा महंगा जाओ तो पावर अलग कर देगा, सीपीयू से निकाल के पावर एसपीडी वगैरह का तुम खोलो 4G फोन, पावर ही नहीं दिखेगा, सीपीयू के अंदर पावर है। हाँ, सस्ता फोन है एकदम। बोलोगे सर जी, तो बकलाइन वही मिलेगा, सिंपल सी बात है या नहीं? क्या उसकी अलग नहीं है क्या? एंड्रॉइड में इतने फोन कंपनी है ना, सबकी अलग, लेकिन हम क्या करें? अपना सीधी सी बात है, बकलाइन खराब है तो सीपीयू को वोल्टेज नहीं मिलेगा, प्राइमरी खराब है तो इनपुट नहीं मिलेगा। ये थ्योरी पे काम करो, बाकी सारे चीज हो जाएगा। समझे बात को? और भी कोई मीडिया टेक का 5G बोर्ड है तो दिखा दो, इसमें तो अलग से एपीटी ऐसी नहीं दिया है, पावर से ही जाएगा। और कोई है तो दिखाओ, कोई बता। बोलना नहीं है, रखना फिक्स है ये पेड़ है भाई, ये पेड़ है। हाँ ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, इतना ला लिया शुक्रिया। ये मेरे पास दूसरा डायग्राम है, मैं बैकअप के लिए रखता हूँ, दो रखता हूँ, समझ रहे ना? वो बोर्नियो वाले ने फ्री में दिया था तो उससे सिखा रहा था, वो फिर देगा तो बोर्नियो से सिखाएंगे, नहीं देगा मैं नया चीज इजाद करूंगा रातों रात। समझ रहे? बेस्ट कौन सा सर? बेस्ट देखो, सारे डायग्राम होते हैं, आपको चलाने आना चाहिए। एंड्रॉइड से। हाँ ये भी ठीक है, वो फ्री में देगा तो भी ठीक है। अपडेट जो है ना बोर्ड में ज्यादा देता है। तो मैं इसमें देखो, इसमें भी दिया रिपेयरिंग गाइड, क्या बात करें, नेटवर्क में जाके क्लिक करते हैं, इसमें तो और खतरनाक दिया है। सर एक चेक करो ऐसा, ये देखो ना, मैं चेक करा, ये इसकी बोर्ड है, देखो आईफोन से मैच कर रहा है। हाँ सर, जैसे ही रहता है। कह रहा लाइन चेक करना है, यहाँ से चेक करते जाओ, यहाँ से यहाँ, देखो ये सारे लाइन को चेक करना है जब नेटवर्क का दिक्कत है, समझ रहा है? इसकी अलग ही लेवल का कहानी है। अब देखो मैं अलग मॉडल लेता हूँ, जो मॉडल आपको समझ में आ जाएगा मैं वो मॉडल लेता हूँ, 5G लूंगा। देखो भाई, कह रहा है X5 पोको फोन है, X4 5G प्रो 5G। मैं इसमें मान लो कि नेटवर्क का दिक्कत है, क्या है? यहाँ से सिंपल जाते हैं, नेटवर्क पे हम क्लिक कर देते हैं। अब समझना बात, वो तो बोर्नियो देगा भी, बाबूजी भी बोलेगा। देखो ये जो देख रहे हो ना, अब ये देखो ध्यान, कह रहा देखो नेटवर्क का दिक्कत आया ना, 5G है। कैसे चेक करना है? कह रहा देखो कितना लाइन को चेक करना है, 13 लाइन को। पहले लाइन चेक करो बीपीएस, देखो अब 2G 3G PA याद है ना, अभी तुरंत मैंने बताया था। कह रहा बीपीएस मिलेगा, कहाँ से मिलेगा भाई? देखो एक इधर भी दे दिया PA, समझ रहे हो ना? ये दोनों क्या 5G PA, इधर भी और इधर भी। बात समझ में आया नहीं आया? दो PA दिया है, दोनों पे चेक करना। देखो चार्जिंग IC से निकल रहा है, BQ IC लगा, सिंपल सी चीज है। कह रहा देखो यहाँ 300 GR आना चाहिए मिनिमम। फ्लूक से चेक कर रहा है, किससे चेक कर रहा है? यहाँ ध्यान दो, यहाँ मल्टीमीटर चेंज भी कर, सनसाइन येलो सनसाइन आ गया। किससे चेक कर रहे हैं? यहाँ से दोनों देख रहे हो, इससे भी खतरनाक है। कह रहा बीपीएस चेक किया, अब देखो ये है 0.8 वोल्ट, कह रहा इस पे इतना GR आएगा और ये IC से निकल के आ रहा है, ये IC से, ये वही है BPA APT वाला IC है। देखना कितना सब PA के लिए जाएगा, यहाँ से निकला, कह रहा इधर से होते हुए इस HDR को गया। समझा बात को? देखो अब फिर वापस कह रहा यहाँ से निकला, उसी IC से निकला, अगला वोल्टेज है कह रहा 1.7 वोल्ट, इस पे गया। अब ये अलग है या वही है, ये बताओ? सारे फोन अलग है भाई, डायग्राम में देखना पड़ेगा। ऐसा बोल दो खाली 5G अलग है, ये तो गलत हो गया ना। अरे सारे फोन एक दूसरे से अलग है। सर जैसे वैसे हम लोग ये डायग्राम है काम करने के लिए। देखो कह रहा इस लाइन को भी चेक करो, इस लाइन सबका GR दिया हुआ है ना। अभी मैं आपको ये बताऊंगा ना, अब बोर्ड में छोड़ ये लेना स्टार्ट कर दोगे। यस सर। देखो ये सबको चेक करना भाई, कह रहा इतना लाइन ओके होना चाहिए, ध्यान दो। कह रहा अगर चार्जिंग की फॉल्ट है, कितना सिंपल सी चीज दिखाता है, ये देखो
कह रहा है चार्जिंग का फॉल्ट है, तो कहाँ गया चार्जिंग किया है। लेकिन ये ना ज्यादातर मॉडल अभी अपडेट नहीं किया, अपडेट करेगा तो उससे भी भयंकर है। देखो कह रहा है चार्जिंग का दिक्कत आया ना, इतना लाइन चेक करना है। सबसे पहले यूएसबी इन चेक करो। यूएसबी इन पे क्लिक किया तो देखो आपको बता देगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ बीटीबी कनेक्टर से, ये टीपी पॉइंट है। देखो कहाँ जा रहा है, ओबीपीआईसी। आपको ये चेक करो इस पे कितना जीआर आएगा, 660। कहाँ पे, डिस्प्ले चेक, मतलब बीटीबी कनेक्टर पे चेक करना है। बात मेरा समझ में आया नहीं आया? कह रहा है ये चेक कर लिया, फिर अगला चेक करो। अब बोल रहे हो क्या ना, एक साथ सारी लाइन दिखा देता 7 और 8। ये कह रहा है बारी बारी उससे लेकिन क्लीन है सर ये। अरे भाई इसमें बहुत खतरनाक है। ये देखो इधर भी मल्टीमीटर आ जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आता है ना सर वो। ये देखो लेयर के साथ भी दिखाएगा ब्लिंक करके कहाँ चेक करना है। सारे लेयर दिखा रहा है कहाँ कहाँ चार्जिंग का ट्रैक है। बॉन्डियो से तो यही अच्छा है। पूरी मॉडल नहीं है ना, मॉडल देखो लेयर हटाना है, लेयर हट गया। सर यही अच्छा है प्रेशर के लिए। ये स्पाइडर ट्रिक, अभी हम स्पाइडर ट्रिक में चेक कर रहे हैं। ये देखो कैसे चेक करो तो सीधा दिखाएगा कौन कौन से आईसी से कहां जा रहा है। यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हो। क्या कह रहा है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा वाला कर लो, पसंद नहीं है ऐसा वाला कर लो। कह रहा सर जी 2 लाइन नहीं देखना, सर में दर्द हो रहा है। लो भाई 1 लाइन देखो। कह रहा सेकंड में यहाँ चेक करना, यहाँ से आउट हुआ और कहाँ जाएगा, चार्जिंग ऐसी की स्पीड पे। कह रहा इतना 660 आना चाहिए। अगला लाइन कौन सा है, कह रहा यूएसबी DMHS। HS मतलब हाई स्पीड। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टीपी पॉइंट है, कितना जीआर आएगा 804। ये चेक करना है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ओबीपीआईसी और सॉरी यूएसबी आईसी में। तो ना तो बोलने से कम नहीं है। मैं चेक करके बताऊंगा इसका सब। आज जब लंच करके आओगे, लंच करने के लिए